हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेश और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन बीए थर्ड ईयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। होता है कोई भी जो देश है वो आपस में किसी वस्तु का या सेवा का विनिमय करते हैं तो उसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इन सिंपल अगर इसे समझें, जैसे भारत है और चीन है। अगर भारत ने चीन को कुछ बेचा या चीन ने भारत को कुछ बेचा, यानी कि आपस में कुछ भी खरीदा बेच या कोई सेवा का विनिमय हुआ, आदान प्रदान जिसे भी हम कह सकते हैं, तो ये हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो भारत के पास चावल ज्यादा है, तो ये जो चावल है ये चीन को बेच दिए। चीन के पास मान लेते हैं टमाटर ज्यादा है या फोन ज्यादा है, तो इन्होंने जो अपने फोन है वो यहाँ पर बेच दिए। तो एक प्रकार का ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि किसी भी देश का आपस में एक दूसरे को खरीदना, कुछ भी सामान, वस्तु या सेवा खरीदना और बेचना, इसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये किसी भी दो देश या किसी भी देश की हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी। अब क्या होता है, इसके बहुत ही फायदे हैं। तो अगर हम इस व्यापार की बात करें तो ये जो हमारा जो व्यापार है लगभग ये बहुत ही पुराना है हमारा व्यापार। जैसे हमारे जो भारत है, ये हमारा, अगर मैं इसे शॉर्ट में ऐसे करके भारत बनाऊं, तो ये जो हमारा भारत है, भारत का ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से जो हमारी जो एक हमारी सभ्यता है यहाँ पर, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसका जो व्यापार है वो मेसोपोटामिया से भी होता था, जो कि इजिप्ट में। तो ये जो है, यानी कि हम पहले बहुत ही पुराने टाइम से जो है व्यापार कर रहे हैं। अगर मैं बताऊं, ये लगभग 1750 के आसपास से 2350 तक ये जो है आपकी ये सिविलाइजेशन का टाइम माना जाता है। और बहुत, यानी कि हम बहुत ही पहले से जो है व्यापार कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था, व्यापार करना बहुत ही मुश्किल होता था। उसके कारण क्या थे कि जब भी, जैसे मान लो हमें यहाँ से कोई सामान है वो दिल्ली से जाएगा मुंबई, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में घोड़े गाड़ी या पैदल, तो ये जो व्यापार था वो ये बहुत मुश्किल था। महीने महीने लग जाते थे, 5 महीने, 6 महीने, साल साल लग जाते थे किसी भी व्यापार को करने में। जैसे अंग्रेज थे, अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने पानी के रास्ते से जब जाते थे अपने देश, तो यहाँ पर तो उनको भी बहुत टाइम लग जाता, 4-4, 5-5 महीने लग जाते थे, महीने महीने लग जाते थे पानी की यात्रा करके। तो पहले जो व्यापार था वो बहुत ही मुश्किल था। लेकिन आजकल जो व्यापार है बहुत आसान है। उसके कारण ये है कि वैश्वीकरण को जो बढ़ावा दिया है, वैश्वीकरण का मतलब ये हुआ कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है, तकनीक के द्वारा जो है बहुत ही फायदा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आज के टाइम में मान लो फोन है, फोन के यूज से भी हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जैसे पहले जूते खरीदने थे, पहले के टाइम पर अगर आपको जूते खरीदने थे तो आपको शॉप पे जाना पड़ेगा। शॉप आपके घर से दूर हो सकती है, आपको वहां पर किराया लगाना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, आपको टाइम लगाना पड़ेगा। तो 1-2 घंटे, 3 घंटे मार्केट जाने आने में लगे तो पूरा दिन आपका लग जाएगा सिर्फ एक जूता लेने के लिए। तो अगर आज के टाइम में बात करें तो आपको सिंपल कुछ नहीं जाना, फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर जाना है, यानी कि ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाना है, और 10-20 जितने भी टाइप के आपके जो जूते हैं वो आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं, प्राइसिंग सब कुछ देख सकते हैं, और 2-3 दिन में वो आपके घर पर आ जाएगा। जो आपका इंपॉर्टेंट काम है वो नहीं छूटेगा। तो ये है हमारा जो है टेक्नोलॉजी की पावर, यानी कि तकनीक की पावर हम कह सकते हैं। मान लो आपको भूख लगी है, आप पिज्जा ऑर्डर कर दो तो आधे घंटे में आपके पास, 30 मिनट में। तो ये जो सारी टेक्नोलॉजी है, इस जो वैश्वीकरण है, इससे जो है किसी भी सामान का या किसी वस्तु का या किसी भी सेवा का जो आदान प्रदान है बहुत ही तेजी से हुआ है। जो शायद अगर हम पहले के टाइम में सोचें तो सोचना भी बहुत मुश्किल था कि क्या ऐसा भी होगा। लेकिन आज के टाइम में इतना कुछ जो है हमारी जो तकनीक है उसने बदल दिया। इसी वजह से क्या है, जो बहुत सारे जो देश हैं, जो वैश्वीकरण जो हुआ है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से बहुत सारे देश की जो जीडीपी है इन्हीं पर निर्भर है। जो सेवा का क्षेत्र है वो बहुत ही बढ़ रहा है और इन्हीं चीजों पर ये निर्भर है। जैसे आजकल के जो टाइम में, जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना वायरस, अगर मान लो किसी देश ने, मान लेते हैं भारत, जो अपना प्यारा भारत है, वो कोई दवाई बना देता है
तो हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है इस तरीके से हम हर देश में इस जो दवाई होगी उसको हम सेल करेंगे। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? ये सब हो रहा है तकनीक और वैश्वीकरण की वजह से। लाइक जहाज, वायुयान जिसे कहते हैं, इनके माध्यम से हम जो है अपनी जो तकनीक है उसको जल्दी से जल्दी हम जो है दवाइयां हर देश विदेश में पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अगर हम बोलें कि जो वैश्वीकरण का जो माध्यम है, वैश्वीकरण से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बहुत ही फायदा हुआ है, बहुत सारे देशों की जीडीपी निर्भर हुई है। और जो भौगोलिक अगर हम कारण देखें, जैसे किसी देश में जो सारे देश हैं वो परिपूर्ण नहीं है, यानी कि हर देश पर सब कुछ नहीं है, तो एक देश दूसरे देश को जो है व्यापार के माध्यम से वो चीज देता है। मान लेते हैं हमारे पास टमाटर नहीं है हमारे देश में, एक एग्जांपल दे रहा हूं, टमाटर नहीं है और दूसरे देश के पास टमाटर है, तो वो हमारे देश को टमाटर बेच सकता है, जिससे जो हमारी पूर्ति है वो हो सकती है हमारे देशवासियों की। और हमारे पास मान लेते हैं चावल ज्यादा है, गेहूं ज्यादा है, तो हम वो जो है वो दूसरे देश में बेच सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे ईरान इराक है, ईरान इराक। अब इनके पास क्या है? तेल है, तेल के कुएं हैं। और जो भारत है या चाइना है, इनके पास तेल मतलब इतना नहीं है, कहीं कहीं पर है। तो ये क्या करते हैं, ये हर देश को जो तेल बेचते हैं अपना, इससे काफी सारा पैसा कमा रहे हैं। यानी कि ईरान इराक की बात करें तो इनकी सारी जीडीपी जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर ही निर्भर है। अगर इस व्यापार में बैन लगा दे, खत्म कर दे, तो ये देश तो वैसे ही खत्म है। और फिर जो भी देश व्यापार में ऐसे लगाएंगे तो उनको भी काफी नुकसान होने वाला है, क्योंकि अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आपको पेट्रोल या डीजल चाहिए, आप पानी से तो वो चलेगी नहीं। और इन देशों में क्या है दिक्कत है कि यहाँ पर तो पानी की भी कमी है, तो इनको पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। तो ये इनके तो किसी भी देश के अंदर जो है वो परिपूर्ण नहीं है, इसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।